आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई, आपने रविवार के लिए ऐलान कर दिया है कि आप अपनी गिरफ्तारी देंगे? नौबत असल में मामला ये है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी घट रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं मुसलसल, आज 11 साल हो गए सरकार बने हुए, और इन 11 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार चलाने की कोशिश कम की जा रही है, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की, मस्जिदों को, मदरसों को, मज़ारात को और मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुसलमान बच्चों की लिंचिंग की जा रही है। गौरक्षक खुलेआम किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं। तो 20-30 कुत्ते इकट्ठे होकर किसी की हत्या कर देते हैं और कोई इंसाफ नहीं मिलता। इन तमाम चीज़ों से क्षुब्ध होकर हमने बहुत गौर किया, बहुत मशवरा किया कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। क्या राष्ट्रपति हमारी बात सुनेंगी? क्या प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे? तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो लोग बात सुन सकते हैं, इन तमाम घटनाओं के पीछे उन्हीं का हाथ है। उन्हीं ने इन आतंकवादियों को, गुंडों को खुली छूट दी हुई है इस किस्म का आतंकवाद फैलाने की। गुंडा बजरंग दल को कह रहे हैं? मैं ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम बीजेपी की हुकूमत तो मैं मानता नहीं। आरएसएस की हुकूमत जब से बनी है तब से उनकी जो ज़ैली तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों को खुली छूट मिली हुई है गुंडागर्दी करने की, बदमाशी करने की। कहीं वो गौरक्षक की शक्ल में आते हैं, कहीं बजरंग दल की शक्ल में आते हैं, कहीं विश्व हिंदू परिषद की शक्ल में आते हैं और नुकसान करने का और गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। मुसलमान को बोलने की इजाज़त नहीं है, मुसलमान को अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं है। मुसलमान का बच्चा मार दिया जाए, उस पर हमें रोने तक की इजाज़त नहीं है। इन हालात में हम जिंदा हैं, आज़ाद हैं, और ये सब बेईमानियां हमारे सामने हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारी शिकायत सुनने वाला कहीं कोई नहीं है तो हमें मरने की तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारा मज़हब हमें मरने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इसलिए हमें हक है कि हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। या तो इन तमाम नफ़रतों से, इन तमाम बेईमानियों से हमारे मुल्क को आज़ाद करो, या हमें गिरफ्तार करो। अच्छा मौलाना साहब, आप पर 2000 दंगे का आरोप लगा था। क्या नहीं लग रहा है कि आप गिरफ्तारी देने जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कह चुके हैं कि जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे उनकी केवल वीडियो भेज दीजिए। क्या आपको उस चीज़ से डर नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा है, दंगा भड़काने की कोशिश कौन करता है? वो लोग जो लिंचिंग करते हैं वो दंगा भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जो इतना लंबा तिलक लगाकर और मोटरसाइकिल पे पीछे बुर्के वाली लड़की को बिठा के घुमाता है, क्या वो सांप्रदायिकता नहीं फैलाने का काम नहीं करता है? पुलिस ने कभी खुद संज्ञान लिया? लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं तो पुलिस सबका संज्ञान ले लेती है। तो इसका मतलब यह है कि आज की पुलिस और अंग्रेज़ों की पुलिस में कोई अंतर नहीं है। वो उस वक्त भी अंग्रेज़ों की पुलिस जो थी वो देश प्रेमियों पर लाठियां और गोलियां चला रही थी, और आज की पुलिस देश प्रेमी, जो सच्चा मुसलमान है वो सच्चा देश प्रेमी है, और देश प्रेमियों पर ही आज भी लाठियां और गोलियां चलाई जा रही हैं। और गुंडे और बदमाशों को, आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई है, वो जो चाहे कर सके। सरकार के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि कोई बड़ा हमारा होता है तो हमें जो तकलीफ होती है हम उसके सामने रखते हैं। अब हम जब ये देखते हैं कि बड़ा प्रदेश का मुखिया, सुहेलदेव की जयंती थी, किसी मुसलमान ने आज तक किसी महापुरुष के लिए या किसी धर्म गुरु के लिए या किसी देवी देवता के लिए आज तक एक लफ्ज नहीं कहा।
आप अपने धर्मगुरु के लिए बड़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आप अपने महापुरुषों की बड़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप दूसरों की बुराई करो, दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाओ। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है अभी 2 रोज पहले, जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं, इससे मुसलमानों में बहुत बेचैनी है। इस बेचैनी को हम किसके सामने रखें, किससे शिकायत करें? तो हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ करो, हमारी मस्जिदें तोड़ो, हमारे मज़ारात पे बुलडोज़र चलाओ। और इंसाफ का आलम यह है कि पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन कराना पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस ही उन आदेशों की अवहेलना करती है। स्टेटस को है लेकिन बुलडोजर चल रहा है। ये तमाम बेईमानियां, जब हमारे पास कोई ऐसा दर नहीं है जहां हम अपनी तकलीफों को बयान कर सकें, तो आज़ाद रह के हमें क्या करना है? हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मौलाना साहब, आप गिरफ्तारी देने जाएंगे, तमाम भीड़ भी आपके साथ में जाएगी। अगर शहर का माहौल खराब होगा तो उसके लिए किसे जिम्मेदार होगा? पुलिस जिम्मेदार होगी। पुलिस की जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। ये सारा इंतजाम पुलिस को देखना चाहिए। अगर गुंडागर्दी कोई करता है वहां, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर हमारे इस प्रदर्शन में या इस गिरफ्तारी के कार्यक्रम में कोई बाधा बनता है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाती है तो ये पुलिस की जवाबदेही होगी, प्रदेश सरकार की जवाबदेही होगी। मैं भीड़ नहीं बुला रहा हूं, मैंने ये कहा है कि अपने शहर का माहौल बेहतर बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इसीलिए आम दावत लोगों को नहीं दी है कि आओ मेरे साथ तमाम लोग गिरफ्तारी दो। मैंने सिर्फ 11 लोगों का ऐलान किया है। पहले चरण में 11 लोग गिरफ्तारी देंगे। मेरे बाद फिर ये सिलसिला दूसरे ज़िलों में भी फैलेगा और दूसरे सूबों में भी फैलेगा और इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान गिर पैमाने पर ये जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है विमान को लेकर, उस हादसे को आप कैसे देखते हैं? उस हादसे बहुत भयानक हादसा है और जितना उसके लिए इजहार गम किया जाए वो कम है। लेकिन जो लोग इसके लिए दोषी हैं, रिजेक्टेड जहाज़ चलाया जा रहा था, उस जहाज़ की बहुत शिकायतें थीं जो बार बार सामने आ रही हैं। एविएशन मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी। लेकिन कोई करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा हादसा है, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को इसको लेकर अगर उनके मन में कहीं करुणा नाम की कोई चीज़ है तो इस हादसे को लेकर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये मौलाना तोखरेजादा, इनका साफ कहना है कि रविवार के लिए अपनी गिरफ्तारी देंगे और ये गिरफ्तारी इस जनपद पर नहीं, तमाम जनपदों से भी लोग गिरफ्तारी देने जाएंगे। अब देखने वाली बात ये हुई कि मौलाना तौकीर रजा के लिए रविवार के लिए पुलिस क्या हाउस अरेस्ट करती है या उन्हें गिरफ्तार करती है। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।